इंडिया का स्टार क्रिकेटर विक्रम राठौर 12 साल पहले बिछड़े अपने बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसका बेटा उसके सामने ट्रायल के लिए आया तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। ये तो बिल्कुल शुभ की तरह स्कूप शॉट मारता है। क्या ये मेरा ये कबीर का फादर कौन है? कबीर के पापा का नाम रघु है। वो एक मजदूर है। क्या हुआ सर? इसके पास तो बाप है। ये मेरा शुभ नहीं हो सकता। नहीं, कुछ नहीं। क्या बॉल डाल रहा है? एक दाढ़ी वाला आउट नहीं होता तुझसे। ढंग से बॉल डालना। कौन? इसके साथ कबीर ने छक्का मारकर अपनी डबल सेंचुरी पूरी करी और टीम बी को यह मैच 30 ओवर में ही जीता दिया। लिस्ट आ गई है। रॉकी कैप्टन, शादाब, अरविंद, विजय, ये रही सारी टीम। मेरा नाम नहीं है। Congratulations, boys. Congratulations. Congratulations. थैंक यू। Good. कोच साहब, मेरा नाम टीम में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, या इसलिए कि रॉकी आपका बेटा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोच साहब से ऐसे बात करने की? कबीर, ये क्रिकेट है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, जो तुम मुझ पर नेपोटिज्म का चार्ज लगा रहे हो। अगर टैलेंट में टीम में सिलेक्शन होता ना, तो आज डबल सेंचुरी मारने वाले प्लेयर को टीम के बाहर नहीं बैठना पड़ता। कबीर, क्रिकेट में सबसे पहले टीम आती है, फिर प्लेयर। और वैसे भी तुम उसी पोजीशन पर खेल रहे हो जिस पर रॉकी खेलता है, और तुम्हारे लिए मैं टीम के कैप्टन को नहीं निकाल सकता। कोच साहब ने तुम्हारा नाम रिजर्व लिस्ट में रखा है। अगर किसी प्लेयर को इंजरी हुई तो तुमको खेलने का चांस मिलेगा। क्रिकेट खेलना है तो टीम के लिए खेलना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आ रही तो बैट छोड़ो, रैकेट पकड़ो और पिंग पोंग खेलो। चलो। वेल प्लेड कबीर, काफी टैलेंटेड हो। एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलोगे। क्या मैं आपको जानता हूँ? आन्या, आपके कोच साहब की बेटी। हाय। दी, कि गटर साफ करने वाले से हाथ मिला रही हो? हाथ तेजाब से धोने पड़ेंगे अब। रॉकी, ये गटर साफ करने जाता है। आई न्यू आनिया, मजे की बात क्या है, इसके वजह से गटर और गंदा हो जाता है। मैं चाहे गटर साफ करूँ या टॉयलेट, क्रिकेट खेलने के लिए मैं अपने पापा का नाम तो यूज नहीं करता। मैं कैप्टन अपने दम पे बनाऊं। तू जितना भी उछल ले, लेकिन पूरी दुनिया तुझे विक्रम राठौड़ के स्पर्म के नाम से ही जानेगा। रॉकी, रॉकी, रॉकी स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? मत मारो उसे। और मारो, बहुत ये गुंडागर्दी कर रहा था ना। रॉकी प्लीज छोड़ दो, प्लीज। रॉकी, रॉकी, तेरी मम्मी। बोलो, मैं मॉम के सामने ऐसे मारपीट नहीं कर सकता। मम्मा। रॉकी, ये सब क्या हो रहा है? देखो ना मॉम, ये गंदी नाली का कीड़ा या क्रिकेट खेलने के बहाने गुंडागर्दी कर रहा है, पर इसने मेरे दोस्त की टांग भी तोड़ दी। ये झूठ बोल रहा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के एकेडमी में गुंडागर्दी करने की? हाँ, मैम ये कबीर है, आप जिस स्कूल के बोर्ड मेंबर थी ना वहाँ पे इसने चोरी किया था। ये 1 साल जेल में था, ये देखिए। मुझे तो लगा ये मजदूर है, पर ये तो क्रिमिनल भी निकला। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे रिकॉर्ड्स बता रहे, और एक क्रिमिनल मेरे पति के एकेडमी में नहीं खेल सकता। Got it? मॉम, इसके पास रिकॉर्ड्स पर मत जाइए, ये बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है। दी, हमें टीम में रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले प्लेयर चाहिए, लोगों की टांग तोड़ने वाले नहीं। मामा, ये झूठ बोल रहा है। रॉकी ने तोड़ी है टांग, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आनिया, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम एक गुंडे की साइड ले रही हो, और ये झूठ क्यों बोलेगा बताओ? मैं अभी विक्रम से फोन करके इसे एकेडमी से निकालती हूँ। नो मॉम, प्लीज मम्मा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे पास एकेडमी के सिवाय और कुछ नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मॉम, इस भिखमंगे को एक मौका और देते हैं। अगर तुझे एकेडमी में रहना है तो इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे, वो भी नंगा। रॉकी, मैं यहाँ क्रिकेटर बनने आया हूँ, तो तू अपनी फैंटेसीज किसी और से पूरी करना। सोच ले, सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास। तुझे क्या सबसे ज्यादा प्यारा है, तेरी गेम या तेरी इज्जत? मम्मा ये अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और ये अपनी औकात। अगर तुझे एकेडमी में रहना है, ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे, वो भी नंगा होके। रॉकी इज राइट आने। इन छोटे लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। पहले आप अपने बेटे को उसकी औकात बताइए, जो बिना कुछ उखाड़े आपके पति का नाम लेकर उछलता रहता है। ये ऐसा नहीं मानेगा। कपड़े उतारो उसके। रुक जाओ, ये मेरी एकेडमी है, कोई WWE का रिंग नहीं। ये तो अच्छा हो गया विक्रम तुम आ गए। ये सड़क छाप लड़का तुम्हारे एकेडमी में तुम्हारे बेटे के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। डैड, आपको इस एकेडमी से निकालना ही होगा, वरना ये आपकी सालों की लेगेसी बर्बाद कर देगा। ऑलरेडी इसने एक प्लेयर की टांग तोड़ दी है। टांग इसी ने ही तोड़ी है, ये झूठ बोल रहा है, और लड़ाई भी इसने ही शुरू की है। अच्छा, तो तुम्हारे जुवेनाइल रिकॉर्ड का क्या? अब ये मत कहना कि किसी और के गुनाह की सजा तुम काट रहे थे। हाँ, इन्हें सच बताया तो पापा जेल चले जाएंगे। देखा डैड, कैसे सच सामने आते चुप हो गया है। मेरी एकेडमी में एक क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट। पापा, डिसीजन लेने से पहले 2 मिनट सोच लीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है। आनिया, अगर ये अच्छा क्रिकेट है भी तो भी हम इसे खेलने नहीं दे सकते। कल को अगर गुस्से में आकर इसने किसी का सर फोड़ दिया तो लोग तो तुम्हारे पापा को ही बदनाम करेंगे ना। डैड, मॉम ठीक कह रही है, हम इसे टीम में रख के दूसरे प्लेयर्स की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते। और इसे मुझसे तो कुछ स्पेशल खुंदस लगती है। घबराओ मत बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। शुभ शुभ शुभ, तुम ठीक तो हो? हाँ, मेरे होते हुए मैं अपने बेटे के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पापा, क्या क्या कहा तुमने? तुमने अभी मुझे पापा बुलाया? मैंने इन्हें पापा क्यों बुलाया? क्या हो गया था मुझे? डैड, इसकी हालत देखिए, लगता है इसने पक्का किसी सुलोचन या कप सिरफ के नशे किए होंगे। वैसे भी गांजा खरीदने के पैसे लगता नहीं इसके पास होंगे। मैं नशेड़ी नहीं हूँ। विक्रम, ये सड़क छाप नशेड़ी लड़का तुम्हारी एकेडमी में नहीं रह सकता है। हमारी रेपुटेशन का सवाल है। तुम सही कह रही हो गीता। कबीर,
आज के बाद मेरे एकेडमी में शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा नो, प्लीज। गेट आउट। प्लीज पापा। आई सेड गेट आउट। कोच साहब प्लीज, आप जानते हो मुझ में टैलेंट है। अब चाहे तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांग सकता हूँ। प्लीज कोच साहब। बंद करो ये लो स्टैंडर्ड माफी मांगने का तमाशा। इसे तो माफी मांगने की भी तमीज नहीं है। कोच साहब प्लीज। कबीर, मेरा डिसीजन फाइनल है। अब उठा अपने बिना ब्रांड का बल्ला और निकल यहां से। कल पापा, गंदी नाली की पैदाइश 2 मिनट में आ जाऊंगा, यही बोल के आया था ना। पूरे दिन की दिहाड़ी खराब कर दी तुमने। बाप कमाएगा? हाँ? पापा मैं तो बस क्रिकेट। रुक। आज मैं क्रिकेट का सारा भूत झाड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से मारता है? विक्रम सर, बिग फैन सर, वो आपका वर्ल्ड कप का छक्का। बस 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 यार, तुम एक बाप हो, अपने बेटे को प्यार से समझाना चाहिए। तुम उसके साथ ही वायलेंस कर रहे हो। अरे तभी तो वो जाकर सबके साथ मारपीट करता है। देखो देखो मेरे बेटे की क्या हालत की है उसने। विक्रम राठौर का बेटा, मतलब ये मेरा बेटा कबीर है। ये आदमी कहीं देखा सा। ओ शिट, ये फटीचर तो मेरा असली बाप है। इसका मतलब ये गंदी नाली का कीड़ा कबीर नहीं, विक्रम राठौड़ का असली बेटा शुभ राठौड़ है। मेरे बेटे से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। सर, ये औलाद नहीं है, मेरे सर का बोझ है ये। अरे ऐसी गंदी औलाद को पैदा करने से तो अच्छा होता कि इसकी माँ कोई पत्थर पैदा कर दी होती, जिसे लात मार के। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सर आप चिंता मत कीजिए, आज से आपको परेशान नहीं करेगा। और इसका ये बैग नहीं, आज के बाद से तेरा खेलना कूदना बंद। मजदूरी करेगा तू। चल मजदूरी करा। चल चल दिहाड़ी पहुंचा। रुक जाइए पापा, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे लात मार सकते हैं? मतलब? पापा ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, ये आप जानते हैं। आन्या दी, इसमें टैलेंट के अलावा गुंडागर्दी, आवारापन और नशे जैसी पता नहीं कितनी बुरी आदतें भी तो है। पापा इसलिए ये परफेक्ट पीआर स्टोरी है। आप सोचिए, अगर आपने इस लड़के को सपोर्ट किया और अगर ये इंडिया के लिए खेल गया तो सब लोग इसकी नहीं आपकी मिसाल देंगे कि विक्रम राठौड़ ने एक लड़के को सड़क से उठा के स्टार बना दिया। डैड की क्रिकेट लेगेसी आगे ले जाने के लिए मैं हूँ दी। पर तुम डैड का नो लुक फ्लिक शॉट नहीं मार सकते जो ये मार सकता है। डैड सोचिए, जो काम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने युवराज सिंह के लिए किया था, वो काम ये लड़का आपके लिए कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। थैंक यू डैड। ये कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? थैंक यू कोच साहब। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। एक और गलती एंड यू आर आउट। डैड, ऐसे मवाली को एकेडमी में रखना रिस्की है। विक्रम, एक बार फिर से सोच लो। इस बार मैं इस पर नहीं, अपनी बेटी पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू डैड। कबीर, जब कल आओगे अपना किट साथ में लेकर आना, वरना मत आना। तू होगा राठौड़,
पर राठौड़ फैमिली से अगला क्रिकेट सुपरस्टार तो मैं ही बनूंगा। एक बात सुन ले कुत्ते के पिल्ले, ध्यान से सुन ले, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस गिल्ली डंडा को खेलने के लिए। आपके हराम के पैसे चाहिए भी नहीं। जाओ पौवा खरीदो और किसी नाली में जाके सो जाओ। नया किट तो क्या, मेरे पास नया पैक खरीदने के भी पैसे नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके सर। मेरी स्पोर्ट्स शॉप है। मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं तुम्हें भीख नहीं, नौकरी दे रही हूँ। तुम काम करो और तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे डिस्काउंट भी। पर तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। शुभ, फिक्र मत करो शुभ, दीदी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। ओके दीदी। पता नहीं क्यों इसे देखकर शुभ की याद आती है। ठीक है, मैं आपकी शॉप में काम करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। कबीर, मेरे बच्चे। रॉकी राठौड़ हूं मैं, विक्रम राठौड़ का बेटा। तू जो भी है ना, मेरी वजह से है, और मैं जानता हूं कि तू मुझे पहचान रहा है। डर मत बेटा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। ये जिंदगी मैंने ही तुम्हें दी है। मतलब? बेटा, जब तू छोटा था ना, तो शुभ की जगह मैंने तुम्हें विक्रम का बेटा बना दिया, ताकि तू ऐश से जिए और वो मजदूरी करके मरे। आप मुझे शहजादा फिल्म की कहानी सुना रहे? नहीं बेटा, ये किसी फ्लॉप फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये तुम्हारी रियल जिंदगी का रील है बेटा, जिसमें तू ही जीतेगा, इस देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। और जब तक वो शुभ... नहीं, तू शुभ की चिंता मत कर। तेरा बाप जिंदा है बेटा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, विक्रम को कभी नहीं पता चलेगा कि शुभ उसका बेटा है। वो मजदूरी करके ही मरेगा। चश्मा लगा के हीरो लगता है तो ख्याल रखा कर बच्चा। Thank you for shopping at Rathod Sports. On time, I'm impressed. ये है राठौड़ स्पोर्ट्स। नाइस। वैसे मुझे यहाँ कितने घंटे काम करना होगा? तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम कभी भी आ सकते हो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे दिहाड़ी का हिसाब नहीं है। फिर तो बढ़िया है। हाँ, और देख लो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम कुछ भी ले लो। स्टाफ के लिए सब कुछ 80% ऑफ है और तुम इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान... ओ प्लीज, इसे अपनी ही शॉप समझो और उस स्विच बोर्ड से दूर रहना। क्यों? क्योंकि 12 साल पहले ये एकेडमी का ऑफिस हुआ करता था और एक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। तुम ठीक तो? या। ओके, मैं ना तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म लेकर आती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पक्का चोरी करने आया होगा यहाँ से। शॉपिंग करने की तो इसकी औकात ही नहीं है। मैं यहाँ नौकरी करना है। अच्छा, और मैं यहाँ का मालिक हूँ। चल सैल्यूट कर। सुनाई नहीं दिया? सैल्यूट कर, सैल्यूट कर वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। रॉकी, उसे परेशान मत करो। ये दीवारों पे चूना लगाने वाला यहाँ चोरी करने आया है। इसे मैंने यहाँ बुलाया और ये मेरा एम्प्लॉय है। इस गटर में रहने वाले को आपने यहाँ पे जॉब पे... ये मेरी शॉप है और मैं जिसे भी चाहूँ ना उसे यहाँ हायर कर सकती हूँ। कभी ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म।
लग गए। अगर अनाया ने इसका बर्थमार्क देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि यही इसका भाई शुभ है, विक्रम राठौड़ का बेटा। रॉकी क्या कर रहे हो तुम? दी ये क्या कर रहा है? सबके सामने चेंज कर रहा है। चेंजिंग रूम में भी तो जा सकता था ये। मवाली होने के साथ साथ अश्लील भी है ये। ऐसे अश्लील लोग हमारे रेपुटेड स्टोर में काम करने के लायक नहीं है। You're fired. पर इसका फैसला तुम नहीं मैं लूंगी, और ये कहीं नहीं जा रहा है। He is a freaking criminal. And that's why he deserves a second chance. कभी वहां पीछे चेंजिंग रूम है, तुम चेंज कर लो। और तुम्हें अगर हमारी फैमिली की रेपुटेशन की इतनी परवाह है ना, तो ग्राउंड पे जाके पापा के नो लुक शॉट की प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये लेगेसी ना किसी और को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। दी, you will regret it. सर, हमें बर्थमार्क का एग्जैक्ट मैच मिल गया। डिटेक्टिव साहब, you've done it. You've done it, डिटेक्टिव साहब। ये एग्जैक्ट बर्थमार्क है। यही है मेरा बेटा। You've done it. Yes. कहाँ है मेरा बेटा? सर, वी आर वेरी क्लोज टू फाइंडिंग योर सन। हमें पता चला है वो एक मजदूर है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। मजदूर? यस सर। शहर के सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स छान मारो, हर एक मजदूर से बात करो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, कोई भी हालत में। फिक्र मत कीजिए सर, आपका बेटा जल्दी आपके साथ होगा। गुड। अगर विक्रम को शुभ मिल गया तो उसे मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वो शुभ को क्रिकेट स्टार बना देगा और मुझे ईंट पत्थर उठाने पड़ेंगे। नहीं, मेरे होते हुए ये रेत की बोरी उठाने वाला इस फैमिली का वारिस कभी नहीं बनेगा। विक्रम के वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच मेडल अब शुभ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जेल के अंदर सड़ रहा होगा। भाई ने नया किट ले लिया, पार्टी नहीं दी। साले तू तो मुझसे नए सॉक्स की भी पार्टी ले लेगा। प्लम्बिंग का काम आया, चल। मेरी प्रैक्टिस है। मैंने पूछा नहीं, ऑर्डर दिया है। तुम्हारी इस गेम से घर में चलता है। चुपचाप सामान उठा और बाहर मिल। भाई मेरा ऐसा बाप होता ना तो अपने नाना को गोली मार देता, कि और कोई नहीं मिला था। मैं तो उसको गोली भी नहीं मार सकता, इसके सिवा मेरा और कौन है? Happy birthday to you. कबीर, तुम यहाँ? आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ ना, खाना खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ट्रेसपासिंग करने की? सिक्योरिटी! आपने ही बुलाया। मॉम, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। वो पाइप्स ब्लॉक हो गए थे तो पानी नहीं आ रहा था, वही क्लीन करने के लिए बुलाया। ओह, अच्छा हुआ तुमने गटर साफ करने वालों को बुलाया। तुम दोनों अच्छे से सुनो, मुझे पाइप अच्छे से क्लीन चाहिए, ओके? और हाँ, घर के नजदीक नहीं रहना। तुम्हारी गंदगी मेरे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, गॉट इट? अगर हम इतने ही गंदे लगते हैं तो आप खुद ही क्यों नहीं अपने पाइप साफ करते? सही कहा है किसी ने, जितने छोटे लोग उनकी उतनी छोटी बातें। जितना बोला गया उतना करो।
छोटे लोगों को एक तो काम दो और ऊपर से इनके नखरे सहो। लिसन, मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर तुम दोनों ने पाइप साफ नहीं किया ना तो तुम दोनों की नौकरियां खा जाऊंगी मैं। गॉट इट? हम यहाँ एक्स्ट्रा दिहाड़ी कमाने आए थे, नौकरी से हाथ धोने नहीं। चुपचाप पाइप साफ कर, समझा? नहीं तो तेरी सारी पाइपें ब्लॉक कर दूंगा मैं। चल इधर। कब से काम कर रहा है, किसी ने कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा होगा तुझसे। कोई नहीं, ये देख तेरे लिए केक लाया हूं, तूने तो कभी खाया नहीं होगा। ये ले, खा खा। तो गिर गया, पर खाना वेस्ट नहीं करते, पाप लगता है। चल उठा, खा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ये केक नहीं खाऊंगा। देख, मैं बड़े प्यार से लेके आया था तेरे लिए, अब खाना तो तुझे पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा। खाना तो तुझे पड़ेगा, चल खा। मम्मा, What the hell? इसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरी बेटी को मार रहा है। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो, रोकी, कबीर, stop it! मॉम, मुझे कहाँ तैरना आता है? रोके! आने मेरे बच्चे। आनिया बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ, इस गुंडे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, कबीर ने मेरी जान बचाई है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आनिया, आनिया बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ, उठो 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 उठो। तुम ठीक हो बेटा? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? विक्रम, अच्छा हो गया तुम आ गए। ये मवाली गुंडा हमारे घर में घुसकर हमारी बेटे को मार रहा था। Dad, I told you he's a freaking criminal. इसकी जगह आपकी एकेडमी में नहीं, जेल में। तुम प्रैक्टिस स्किप करके मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी पर आए हो तमाशा बचाने। कोई सफाई है तुम्हारे पास?
मैं कुछ भी बोल लूं, आप लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा। डैड, आप इस गंदी नाली के कीड़े से सफाई मांग रहे हो? इसकी वजह से आन्या दी पूल में गिरी थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो मैं... पापा इसकी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। स्टॉप डिफेंडिंग हिम आन्या। विक्रम, तुम अभी के अभी इस लुच्चे लफंगे को अपनी एकेडमी से बाहर निकाल दो। मुझे भी आप लोगों की बकवास नहीं सुननी है, मैं एकेडमी छोड़ रहा हूँ। ओह शिट, कहीं विक्रम इसका बर्दमाक ना देख ले। ये भीख लेके जा मेरी तरफ से। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमें इस घर से कॉल आई थी। यस इंस्पेक्टर, मैंने ही कॉल किया था। ये मवाली गुंडा ये हमारे घर में घुसकर हमारी बेटे को मार रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, हम तो यहाँ काम करने आए थे। इस गड्ढे खोदने वाले ने ऑलमोस्ट मेरी बहन की कब्र खोद ही दी थी। मरते मरते बची है वो। मैंने कहा ना वो एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दी की बात मत सुनिए, वो सदमे में। आप इसकी पॉकेट चेक कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने इसे घर में टहलते हुए देखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं पूरा टाइम यहाँ पर ही था अपने पापा के साथ। अच्छा, अगर चोरी नहीं की है तो फिर डर क्यों रहे हो? करवा दो पॉकेट चेक। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तलाशी लीजिए। कर लो चेक, कुछ भी नहीं मिलेगा। डैड के वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच मेडल, इसके लिए तो कोई भी करोड़ दे देगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है, आप मेरे पापा से पूछ सकते हो। पापा, पापा बोलो ना। मुझे लगता है ये बाप बेटे दोनों मिले हुए। इस गैर डीएनए के चक्कर में मैं जेल नहीं जा रहा। यही सही वक्त है अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने का। मैं बताता हूं सर। चोर है सर, ये चोर है। मैंने कितनी बार इसे समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं, ये सुनता नहीं है। मैंने इसे ये मेडल चोरी करते हुए देखा, मैंने। पापा, अब ये क्या बोल रहे हो? बस बहुत हो गया, जो कहना है कोर्ट में कहना। अब मैं अपनी जिंदगी ऐश में काट सकता हूँ विक्रम का वारिस बन के। पापा प्लीज पुलिस को रोकिए, उसने मेरी जान बचाई है। स्टॉप इट आन्या, उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। पापा प्लीज, जेल में उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। आन्या, तुम्हारी माँ सही कह रही है, इसकी जगह जेल में ही है। पापा, आज मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे का गिफ्ट समझ के ये उसे छोड़ दीजिए। चलो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए इसे। आर यू श्योर मिस्टर राठौड़? यस इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू पापा। आज मैंने तुझे अपनी बेटी की वजह से छोड़ दिया। आज के बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे एकेडमी, मेरे परिवार और मेरे गेम से बहुत बहुत दूर रहना, समझा? ये आपका मेडल। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा कॉलेज, मेरा इंडिया खेलने का सपना सब कटर में बह गया, मेरी किस्मत की तरह। ए, चले चल चल। आन्या बेटा, डोंट बी सैड।
हम आज ही आपने को बड़ी पार्टी थ्रो कर देंगे, ओके? कौन सी बड़ी बात है? और इससे भी बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे। तुम इंडियन टीम के अपने सारे दोस्तों को बुला लो। बिल्कुल। मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टी मम्मा। मुझे पता है दी का मूड कैसे ठीक करना है। वो फावड़ा चलाने वाले के हाथ पैर तोड़ देते हैं। रॉकी, अगर तुम चाहते हो ना कि मेरा मूड और खराब ना हो तो कबीर से दूर रहो। सर, डायरेक्टर साहब, मेरे पास आपके लिए न्यूज है। मेरा बेटा मिला? ऑलमोस्ट। हमने शहर के सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के शुभ की एज ग्रुप के सभी मजदूरों को चेक कर लिया। उनमें से किसी भी मजदूर के कंधे पे बर्तमार्क नहीं मिला, सिवाय एक के। वो ये है। पूरा शो फ्री में देखने के लिए अभी डाउनलोड करो फ्री ड्रामा ऐप।